अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के साथ ही एक सबसे बड़ा डर यही उपजा कि अब देश में एक बार फिर से महिलाओं को गुलाम बनाकर रहना होगा। उन्हें पढ़ने, काम करने का अधिकार तक नहीं मिलेगा। हालांकि तालिबान ने यह वादा किया कि इस बार उनके शासन में महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पूरी दुनिया में मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथों में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत पे लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तभी तालिबान के लोगों ने अफगानिस्तान की आज़ादी को चूर चूर कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर हमला किया और पूरी दुनिया बस देखती रह गई? आखिर कौन है यह तालिबानी जिन्होंने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया? नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जानते हैं वह कारण जिसकी वजह से तालिबान अफगानिस्तान को हथियाना चाहता है, और जानते हैं वह कारण कि आखिर क्यों दुनिया चुप है और क्या है तालिबान का इतिहास। इतिहास में हमें शायद ही कोई ऐसा देश देखने को मिलेगा जिसकी किस्मत के पन्ने इतनी बार पलटे हों। जाहिर शाह के शासन से रूस का समर्थन और 1990 में तालिबानियों का शासन, 2011 में अमेरिका की सहायता से आज़ादी मिली ही थी कि 20 सालों के अंदर तालिबानियों ने फिर से उस पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के समर्थन के बावजूद नतीजा सबके सामने है। अब तो यह आलम है कि तालिबानियों ने पूरे देश को कब्जा लिया है। वही शरिया कानून, कोड़े मारने की सजा, सड़कों पर कत्लेआम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदियों उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन सब में जो कौन से आंसू रोने के मोहताज है वह है अफगान की महिलाएं, बच्चे, बड़े, सभी सबके सब विवश है अपने घर को छोड़कर जाने के लिए। नहीं पता कल क्या होगा, बेबस मजबूर है। कौन थे ये तालिबानी? अफगानिस्तान ने रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। पहले तो कहा जाता था कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों में धार्मिक संस्थाओं के सहयोग पाकिस्तानी में इनकी दुनिया खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का प्रभाव है और तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रहे आर्थिक मदद को जिम्मेवार माना जाता है। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों में विदेशी शासन खत्म करना, शरिया कानून लागू करना उनका मकसद है, लेकिन समय के साथ ही उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन तब तक तालिबानी इतने पावरफुल हो गए थे कि उनसे निजात पाना नामुमकिन था। सबसे पहले अफगानिस्तान से रूस को खदेड़ने के लिए अमेरिका कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन जब उसे 9/11 हमले के बाद कट्टर विचारधारा का पता लगा तो वह खुद इस जंग में शामिल हो गया। लेकिन काबुल, कंधार जैसे इलाके होने के कारण 20 सालों के बाद भी उन्होंने तालिबानियों को खदेड़ने में सफलता हासिल नहीं हुई। और आज आलम यह है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। यह तो हम सभी जानते हैं कि तालिबान कट्टर धार्मिक विचारों से प्रेरित लड़ाकुओं का संगठन है। इसके अधिकांश लड़ाकू और कमांडर पाकिस्तान और भारत की सीमा इलाकों में स्थिर कट्टर धार्मिक संगठनों में पड़े लोग मौलवी और कव्वाली गुटों के चीफ हैं। देखा जाए तो इनका एक ही मकसद है, पश्चिमी देशों का शासन से प्रभाव खत्म करना और देश में इस्लामी शरिया कानून की स्थापना करना। पहले मुल्ला उमर और 2016 में मुल्ला मुख्तार मंसूर की अमेरिकी हमले में मौत के बाद मौलवी हिब्दुल्लाह तालिबान का चीफ है। वह तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामले का कमांडर भी है। यह पहले कंधार में एक मदरसा चलाता था और तालिबान की जंगी कार्यवाहियों में फतवे जारी करता था। 2001 से पहले अफगानिस्तान में कायम तालिबान की हुकूमत के दौरान वह अदालती का प्रमुख भी रहा है। पावर की बात की जाए तो मुल्ला अब्दुल गनी बदारद तालिबान अफगानिस्तान में राष्ट्रपति बनने का सबसे बड़ा उम्मीदवार है। यह 1994 में बने तालिबान के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक था और संस्थापक मुल्ला उमर का सहयोगी भी।
अब सवाल यह है कि 20 साल बाद तालिबानी इतना मजबूत कैसे हो गया। साल 2001 से शुरू हुई अमेरिकी और मित्र सेनाओं की कार्यवाही में पहले तालिबान से पहाड़ी इलाकों तक धकेल दिया गया था, लेकिन साल 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद से वे तालिबान का आभार शुरू हुआ। 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके पर कब्जा कर फिर से वापसी के संकेत दे दिए। यह एक ऐसा वक्त था जब अमेरिका में सेनाओं की वापसी की मांग जोर पकड़ रही थी, जहां अफगानिस्तान से अमेरिका की रुचि कम होती गई और तालिबान मजबूत होता गया। इसी के साथ पाकिस्तान आतंकी संगठनों, पाकिस्तान की सेना और ISI की खुफिया मदद से 5 सीमा से सटे इलाकों में तालिबान ने बेस मजबूत कर लिया। एक तरफ तालिबान ने सीधे वार्ता का रास्ता पकड़ा, तो दूसरी ओर बड़े शहरों और सैन्य बेस पर हमले की बजाय छोटे छोटे इलाकों पर कब्जे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। अप्रैल 2021 में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के ऐलान के बाद 90,000 लड़ाकू वाले तालिबान ने 3 लाख से अधिक मकान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। तालिबान के कब्जे के साथ ही काबुल में अफरा तफरी मच गई। लोग शहर शहर छोड़कर भाग रहे थे। 20 साल बाद लौटे तालिबान को लेकर लोगों में खौफ क्यों है? चलिए इस पर भी गौर फरमाते हैं। 1998 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर देश पर शासन किया, तो कई फरमान जारी किए गए। पूरे देश में शरिया कानून लगा दिया गया और न मानने वालों को सरेआम सजा देना शुरू कर दिया। विरोधी लोगों को चौराहों पर लटकाया जाने लगा। हत्या और यौन शोषण अपराधों से जुड़े मामलों में आरोपियों की सड़कों पर हत्या की जाने लगी। चोरी करने के आरोप में पकड़े गए लोगों के शरीर के अंग काटना, लोगों को कोड़े मारने जैसे नजारे सड़कों पर आम हो गए थे। मर्दों को लंबी दाढ़ी रखना और महिलाओं को बुर्का पहनने और पूरा शरीर ढकना अनिवार्य कर दिया गया था। घरों की खिड़कियों को काले रंग से रंगवा दिया गया। टीवी, संगीत और सिनेमा सब बैन। बमियाल में ऐतिहासिक मूर्ति को तोड़कर तालिबान ने धार्मिक कट्टरता भी दुनिया को दिखाई। तालिबान के शासन को मान्यता देने वाले 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE। इस स्थिति में भारत की सिचुएशन काफी संवेदनशील है। भारत पिछले 20 सालों में अरबों डॉलर अफगानिस्तान के विकास में निवेश कर चुका है। स्कूल, अस्पताल, बिजली के संयंत्रों समेत कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर भारत ने काफी खर्च किया है। लेकिन अब तालिबान शासन आने से यह सब खत्म हो चुका है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है आपसे कल फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। IAS डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी CSAT, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन Amazon या Flipkart से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।